कई बार कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस पीसफुली दिखाना चाहते हैं कि ये जगह मेरी है, एकदम पीसफुली। उन लोग के रहता किसी को भी नुकसान पहुंचने का नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस वो एकदम पीसफुली बोल देते कि ये जगह मेरी है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो ऐसी ही स्टोरी गाइज ये। वेलकम बैक टू माय चैनल डी की कहानियाँ गाइज। आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दो गाइज, नीचे डी की कहानियाँ का सब्सक्राइब कर दो। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी गाइज। तो ये स्टोरी है राहुल, उसके पिता और उसकी छोटी बहन नेहा की। उसकी मदर नहीं थी। तो ये लोग का एक खुद का घर नहीं था, ये लोग रेंट पे ही रहते थे। तो ये लोग ने एक बहुत टाइम से कहीं पे रेंट पे रह रहे थे, लेकिन ये लोग ने शिफ्टिंग कर दी। वो पुराने मकान मालिक का कुछ इशू हुआ तो ये लोग ने सोचा कि नया घर में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये लोग को मतलब फ्लैट में रहना पसंद नहीं था, तो ये लोग ने एक रो हाउस मतलब एक बंगलो टाइप जो ज़मीन पे घर होता है ना, वही रेंट किया। तो घर कैसा था कि घर में एक ऊपर का माला था, एक नीचे का माला था। रेंट इतना ज़्यादा भी नहीं था रेंट। ऊपर कुछ काम चला था रिनोवेशन टाइप, तो मकान मालिक ने बोला कि आप नीचे का रूम ही यूज़ करोगे, ऊपर का यूज़ मत करना, इसलिए रेंट भी बहुत कम रखा था। तो वो लोग ने शिफ्ट कर दिया, वो लोग रहना भी चालू हो गया। मतलब 2-3 दिन एकदम पीसफुली दिन गुजर गए, एकदम नॉर्मल सा। लेकिन फिर आई वो रात। तो फिर आती है वो रात जो मेन रात थी। तो उस रात क्या होता है, राहुल की नींद अचानक 2 बजे के करीब करीब खुल जाती है। 2 बजे वो उठता है तो ऐसा लगता है कि ऊपर के माले पे कोई जोर से भागा, एकदम बहुत जोर से कोई भागा, उसको ऐसा लगता है। लेकिन उसने ध्यान दिया, वो सो गया। कुछ टाइम बाद वापस आवाज़ आई, बस 5 मिनट की देरी होगी, 5 मिनट में वापस आवाज़ आई। कोई एकदम भारी थी, कोई अलमारी जैसी कुछ चीज़ कोई जोर से खिसकता है ना, वैसी कुछ आवाज़ आई वापस। इस बार राहुल अकेला नहीं था जिसने वो सुना, इस बार उसके साथ थे उसके डैड भी। दोनों ने वो आवाज़ सुनी थी। दोनों उठ गए और मेन हॉल में आ गए, नीचे ही थे। दोनों ने देखा, मतलब आवाज़ दोनों का आई थी, दोनों समझ गए कि हाँ ऊपर से कुछ आवाज़ तो आ रही थी। तो ऊपर मकान मालिक ने बोला था कि ऊपर कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, ऐसा उनको बोल दिया था, तो ऊपर का कमरा यूज़ मत करना, ऐसा क्लियरली बोल दिया था। तो उन लोग को लगा कि ऊपर कोई रह छूट तो नहीं गया ना, ऊपर कोई काम मजदूर वगैरह कोई, तो वो लोग ऊपर चले गए। और तभी नेहा भी जाग चुकी थी, उसकी छोटी बहन थी नेहा, वो भी ये सब चीज़ों में जाग गई। तो उसको भी ये लोग ऊपर ही लेके गए, नीचे अकेले बच्ची को छोड़ना। घर ही था लेकिन तो भी न्यू शिफ्ट हुआ इसीलिए। तो नेहा, उसके पापा और राहुल ऊपर चले गए चेक करने के लिए कि एक्चुअली में क्या है ऊपर। तो जैसे वो लोग ऊपर पहुंचे, ऊपर का रूम में खुला ही था, वैसे तो कुंडी ही लगी थी। अंदर वो लोग गए चेक करने के लिए, अंदर कुछ नहीं था, एकदम पुराना सामान वगैरह वगैरह रखा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि अंदर काम चल रहा है, लग तो कुछ नहीं रहा था। फिर अंदर एक गड्ढा टाइप कुछ दिखता है, लेकिन अंदर उन लोग को बस कुछ नहीं दिखता, एकदम नॉर्मल। फिर वो लोग आए कि होगा कुछ वहम वहम होगा, तो वो लोग नीचे आने के लिए वापस तीनों जैसे नीचे आए, नीचे के रूम में से कोई बहुत तेज से भागा। ये लोग ने तुरंत मकान मालिक को फ़ोन किया कि घर में कोई और भी है, ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, कोई घर में है ऐसा लग रहा है, आप तुरंत इधर आ जाओ। उन लोग लगा कोई चोर बर घुस गया होगा, इसलिए उन लोग ने मकान मालिक को बुला लिया कि आगे जाके कुछ परेशानी ना हो। फिर मकान मालिक तुरंत इधर आ गया। मकान मालिक जैसे ही आया, ये लोग नीचे थे अभी,
मकान मालिक के सामने ऊपर वापस वही, ऊपर कोई भाग रहा है। फिर ये चारों ऊपर गए। जैसे ऊपर का दरवाज़ा तो कुंडी लगी थी। मकान मालिक ने पूछा ये किसने खोला? ये लोग ने बोला कि पहले से ही खोला था, ताला वो नीचे कुंडी मारते उस पर लटका रखा था। चाबी तो मकान मालिक के पास थी, लेकिन ऊपर का घर तो बंद था, ऊपर का रूम बंद था, अंदर कुछ काम हो ही नहीं रहा था। ये लोग ने पूछा कि आपने बोला कि ऊपर तो काम हो रहा है, लेकिन इधर तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मकान मालिक ने बोला कि नहीं नहीं, इधर काम नहीं हो रहा बस, लेकिन ऐसे ही मैंने ये किसी को नहीं दिया है रूम। ऊपर फिर ये लोग ने देखा कि ऊपर कोई है कि नहीं है। ऊपर कोई नहीं था, बस पुराना गद्दा वगैरह पड़ा हुआ था। मकान मालिक ने बोलिया कि ऊपर तो मैं ऐसा किसी को देता नहीं, ये शायद जो पहले रहने आए थे उन लोग का होगा। एकदम नॉर्मल ही था, कुछ नहीं हुआ। फिर ये लोग बाहर आए नीचे जाने के लिए वापस। वो लोग देख रहे कि ऊपर से नीचे आने के लिए ऐसे गोल 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 सीढ़ी थी। उस सीढ़ी पे कोई खड़ा है, ऐसे परछाई वगैरह एकदम क्लियर कोई खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है एकदम क्लियर। ये देख के नेहा डर गई। नेहा ने तुरंत राहुल का हाथ पकड़े थे भैया करके। ये देख के राहुल का पापा एकदम गुस्से में बोल दिए ये क्या है, ये सब क्या है? आपने तो बोला था कि इधर कोई नहीं रहता। और मकान मालिक भी कुछ बोलने के लायक नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि ये सब चीज़ का वो क्या जवाब देगा, कौन होगा? बस ये चारों उसी आदमी को देख रहे हैं और वो आदमी वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा। फिर मकान मालिक ने किया, अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन की फ्लैशलाइट उस पर डाली। फ्लैशलाइट जैसे ही डाली वो वहाँ से गायब हो गया। राहुल के पापा अभी भी मकान मालिक को पूछ रहे थे कि आपने तो बोला था इधर कोई नहीं है। मकान मालिक ने बोला कि आप लोग मेरे घर चलो, आज रात इधर मत रुको। फिर राहुल के पापा बोल रहे कि क्यों? मकान मालिक कुछ भी जवाब नहीं रहा। बस आप आज रात यहाँ पे नहीं रुकोगे, आप मेरे घर चलो, मैं सुबह कुछ बताऊंगा आपको। फिर वो तुरंत सबको लेके सबने रात मकान मालिक के घर पर ही बिताई। फिर जैसे ही सुबह हुई, सुबह 8-9 बजे सब उठे, उतने में ही मकान मालिक ने उन लोग को एक तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर में दिखाई कि ये इसके पहले जो मकान मालिक थे उसकी तस्वीर थी, वो उसका ये मकान था। मतलब वो वहाँ पे ही मर गए थे और उनका बेटा आउट ऑफ इंडिया रहता था। तो उनके मरने के बाद उनका बेटा बस इस इंडिया में बस वो घर बेचने के लिए आया था, और वो घर इतना सस्ता मिल रहा था कि मैंने वो घर ले लिया था। लेकिन मैंने जिसको भी ये घर रेंट पे दिया था, स्टार्टिंग में तो मैंने दोनों दिया था, लेकिन ऊपर से सबको यही चीज़ सेम टू सेम फेस होने लगी थी। फिर मैंने ऊपर का रूम देना सबको बंद कर दिया, बस नीचे का ही देने लगा। नीचे तो सब वैसे पीसफुली रह रहे थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो नीचे भी आ गया। नीचे तक एहसास हुआ कि हाँ वो है। राहुल का पापा उस पर इतना गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हुआ कि अगर ऐसा सब है तो आपने वो रूम रेंट पे दिया है क्यों? तो वो भी बोले कि मैं भी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने वो खरीद लिया। पैसे की लालच में रेंट वगैरह ले लूँगा, इतना सस्ता घर मिल रहा है, वो भी ज़मीन पे लैंड के साथ। तो मैं भी बहक के मैंने भी वो ले लिया था, लेकिन अब क्या करूँ, मैं भी प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं जाने दे सकता, इसलिए मैं दे देता हूँ। फिर राहुल का पापा बोला कि कुछ बोले ही नहीं वो लोग। तो फिर वो लोग ने क्या किया, नेक्स्ट डे पंडित वगैरह को बुलाया। पंडित ने ये पूरा घर छानबीन करना चालू किया। वो पहले नीचे गए, नीचे तो कुछ नॉर्मल जैसा लगा, फिर ऊपर देखा। पूरा घर देखने के बाद पंडित जी ने बस इतना ही बोला कि इधर जो भी है वो बस ऊपर तक ही सीमित है, वो नीचे नहीं आता। उसने बस ऊपर का रूम ही ले रखा है, इतना ही बोला। लेकिन ये सब लोगों ने महसूस किया था कि वो नीचे भी है। पंडित जी ने पूरा मतलब उधर ही देख रहे थे, जैसे सब कुछ देख ही रहे थे। उतने में ही
वापस ऊपर से किसी के भागने की आवाज़ आई। इस बार तो पंडित जी भी थे साथ में। ये लोग जैसे ही बाहर आए, बाहर कोई क्लियरली ऊपर वो आराम कुर्सी नहीं होती, आराम कुर्सी ऐसे झूलती रहती है, ऊपर के दरवाजे के एग्जैक्ट बाहर वो आराम कुर्सी ऐसे झूल रही है और उस पर कोई बैठा है एकदम क्लियर। इस बार ये सब लोग देख रहे हैं, सब उसको देख रहे और वो उनको देख रहा है। और इस बार ऊपर से आवाज़ भी आई, इसको ऊपर मत आने देना। उसने जिस तरफ इशारा किया था उस तरफ सीढ़ी से कोई ऊपर जा रहा था, पता नहीं कौन, एक साया जैसा कुछ था, और वो बोला था कि इसको ऊपर मत आने देना। सब लोग डर चुके थे पूरी तरह कि दो साए, ऊपर वो नीचे ये। फिर ये लोग ने तुरंत दरवाजे से बाहर तो निकले भी नहीं थे, लेकिन दरवाजे से तुरंत अंदर की तरफ चले गए। पंडित जी को कुछ बताने के लायक तो रहा नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो पंडित जी खुद देख चुके थे कि जो इधर हैपन हो रहा है। इतने में नेहा डर चुकी थी। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया तो बोला कि भैया वो अंदर आ चुका है। बच्चे लोग को जल्दी दिख जाते हैं, आप समझ रहे हो ना कौन। जैसे ही नेहा ने ऐसा बोला सबकी फट फट गई थी। इतने में ही वो ऊपर से जोर से चिल्ला के बोला, आप लोग यहीं रहोगे, नीचे ही रहोगे आप लोग। इतना बोलते ही वो लोग एक सेकंड भी वहां पे नहीं रुके। वो लोग ने तुरंत घर खाली कर दिया, एकदम तुरंत, अपना सामान लेने के लिए भी नहीं रुके। फिर नेक्स्ट डे वो लोग आए, दोपहर में अपना सामान निकाला, एक दोपहर के टाइम पे मकान मालिक के साथ, क्योंकि वहाँ पे जो हुआ उसके बाद कौन रुकेगा, ऐसी जगह पर कोई भी रुकने की हिम्मत क्यों करेगा। अगली बार से फिर वापस वो लोग उस जगह पे वापस दूसरे किराएदार आए। कोई भी वहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिकने को राजी नहीं था, 5 से 10 दिन, क्योंकि वो चीज़ अभी पूरे घर पे अपना कब्जा कर चुकी थी। मकान मालिक ने भी राहुल के पापा से बोला था कि ये मुझे भी आइडिया नहीं था कि वो नीचे भी आ सकता है। मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि कुछ लोगों को अपने घर से इतना लगाव होता है, अपनी चीज़ें, अपनी वस्तुओं से, कि वो लोग उसको छोड़ के जा नहीं पाते, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद उनका समय नहीं आता, वो मोह से बन जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कुछ भी चीज़ अगर आप लो तो उससे इतना अट्रैक्ट मत हो जाओ, इतना मोह मत रखो कि आपकी मुक्ति भी नहीं हो पाए। आप मरने के बाद भी उस चीज़ से जुड़े रहोगे, आप मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्त का मतलब क्या होता है कि मरने के बाद आपको अपनी जो भी माया है, ये सब चीज़ जो है धरती पे, ये सब एक माया है। आपको पता है माया मतलब एक भ्रम है जो हम सबको सुख का एहसास कराता है, हैप्पीनेस का एहसास कराता है, लेकिन वो हैप्पीनेस फेक है। रियल हैप्पीनेस क्या होता है, आप महसूस करा होगा जब भी आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, जो आपके मन को जो हैप्पीनेस मिलती है वो रियल हैप्पीनेस है। ये कुछ भी आप चीज़ करोगे, ये सुट्टा वगैरह मारोगे, सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, और कुछ ये चीज़ तो अलग ही है हैप्पीनेस वाली, लेकिन जो सब चीज़ों से अच्छी अच्छी महंगी कार, महंगे फ़ोन्स, ये सब चीज़ों से जो खुशी मिलती है वो टेम्पररी है। ये आप देखो, आपको कुछ चीज़ चाहिए और वो चीज़ आपको मिल गई, उसके बाद क्या, आप वहीं पे थोड़ी रुक जाओगे, उस चीज़ से आपका मन भर जाएगा और अलग इच्छा पैदा होगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये एक माया जाल है संसार का। भगवान ने आपको इसी माया जाल में भेजा है कि आप इसी माया जाल में फंस जाओ और मुक्ति ना ले पाओ, भक्ति वगैरह नहीं कर पाओ, आपको टाइम ना मिले भगवान के लिए। भगवान आपको एक चैलेंज दे रहा है कि आप ये सब चीज़ें फेस करो और इसी में फंस जाओ। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति भी करो, लेकिन आपको इस माया से मुक्त होकर
दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ आप मुक्ति के लायक हो। तो यही है चीज़ गाइस, जिससे आपको संसार में मुक्त होना है और इससे दूर रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि एंजॉय तो करना है एकदम, सब कुछ एंजॉय करो, बस इतना मत खो जाओ कि उससे आप बाहर नहीं निकल पाओ, उसके अट्रैक्शन से आप छोड़ नहीं पाओ। आप एंजॉय करो और मन में ऐसा रखो कि हाँ ये चीज़ अगर कल नहीं हुई तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा। ऐसा मेंटलिटी रखो तो आप दिमाग से कमज़ोर नहीं पड़ोगे, किसी इंसान के अट्रैक्शन से भी आप बच पाओगे कि पहले से ही मेंटलिटी ऐसा रखो, ये इंसान अगर कल मुझे छोड़ के भी चला जाए तो मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर शक्ति है, ऐसा रखो अंदर से ही। और ये चीज़ मेडिटेशन से ही बाहर आती है। रोज़ मेडिटेट करो सुबह उठ के, तो दिमाग ज़्यादा पावरफुल होता है। मेडिटेशन करने से अपने दिमाग की पावर भी तेज़ होती है, मैंने खुद फेस किया है। मेडिटेट सुबह सुबह ही करो, और मैंने बहुत फेस किया है। जो मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ, ये स्टोरी मैंने स्टार्टिंग में, अभी तो वैसे भी स्टार्टिंग है, मैं रात को भी सुनाता था और सुबह को भी सुनाता था, ऐसा मतलब याद करने की कोशिश की। और मैंने खुद डिफरेंस फेस किया है कि रात को अगर मैं स्टोरी ऐसे याद करूँ पढ़ूँ तो मुझे जल्दी याद नहीं रहती और मैं भूल भी जाता हूँ कभी कभार तो लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग में स्टोरी याद करूँ तो फटाफट से मेरा दिमाग में बैठ जाता है। तो आप समझ रहे हो ना कि सुबह दिमाग कैसा ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर उस टाइम आप कुछ पढ़ाई करो, उस टाइम मेडिटेट करो, उस टाइम सुबह का टाइम कुछ भी करो आप, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे ही नहीं, हमारे पूर्वज लोग ऐसे ही नहीं कह के गए कि मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट है मॉर्निंग में। तो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग सबसे बेस्ट है। कुछ भी आप स्टार्ट करो, कुछ भी वर्क करो, मॉर्निंग में सब दिमाग इतना पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये थी गाइस, ये थोड़ा मेरा भाषण मैंने बहुत दे दिया, बस मेरी आदत है, मुझे मज़ा आता है ये सब भाषण सुनाने में। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। आपने स्टोरी देखी, इस राइट साइड एक लोगो आएगा, डी की कहानी है, उसको क्लिक करो, सब्सक्राइब कर दो, और लेफ्ट साइड दूसरी स्टोरी दूंगा, उसको भी देखो। बाय।